हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट्स बीआरपी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5 एमटीएस के लिए। आइए देखते हैं, क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन इजी दिए गए हैं जिससे आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे, इसीलिए, और कुछ क्वेश्चन लेवल के हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय पशु कौन है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार पूछा गया है कि कौन सा है? तो ये राजस्थान राज्य है। और जनसंख्या के हिसाब से ये उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है और दूसरे पर महाराष्ट्र है। ठीक, आगे है 3 नंबर क्वेश्चन, भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी है शिक्षा के क्षेत्र में, ऑप्शन सी है सेवा और राष्ट्र सेवा के क्षेत्र में, ऑप्शन डी है विज्ञान के क्षेत्र में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेवा राष्ट्र सेवा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 है, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो नीति की स्थापना 1951 में हुई थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 5 नंबर, डायमंड हार्बर नाम से प्रसिद्ध बंदरगाह है, यह कौन सा बंदरगाह है? तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, हल्दिया बंदरगाह। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुई थी। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के बीच भेदभाव निषेध का प्रावधान करता है? तो यह है अनुच्छेद नंबर 15। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी है कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा किस मंदिर के लिए उपयोग किया जाता है? तो इसमें ब्लैक पैगोडा जो है सूर्य मंदिर के लिए उपयोग किया जाता है। सूर्य मंदिर, इसको याद रखेंगे, मंदिर। तो इसमें जो है सब गलत आंसर है। जो मीनाक्षी मंदिर होता है, जगन्नाथ मंदिर होता है, उसे वाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। वाइट पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक, इसको भी याद रखेंगे। और जो ब्लैक पैगोडा सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो भारत और पाक सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। ठीक, इसको याद रखेंगे, इस पे रेड होगा। ठीक, आगे है 13 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में कुल कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो लोकसभा में कुल 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 14 नंबर क्वेश्चन, अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति करता है? तो प्रधानमंत्री करता है, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कौन करता है? तो करता है राष्ट्रपति अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, न्यूनतम रोजगार कितने दिन देश में किसी को सबसे कम देना अनिवार्य है? मनरेगा में पूछ रहा है, मनरेगा के अंतर्गत। तो 100 दिन देना अनिवार्य। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला मैदान में किस संगठन ने अपना नाम HSRA रखा है?
तो रखा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने रखा है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, नीली क्रांति भारत में किस क्षेत्र से संबंधित है? ये मत्स्य पालन से संबंधित है नीली क्रांति, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, भारत के तोते के नाम से किसे जाना जाता है? तो भारत के तोते के रूप में अमीर खुसरो को जाना जाता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है, तो उसको जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक, आगे है 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 20 नंबर क्वेश्चन, भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी कहलाता है? तो भारत का जो है जयपुर जो है गुलाबी नगरी कहलाता है। ठीक, तो हम आज से जो है एमटीएस के लिए और सीएचएसएल के लिए जो प्रीवियस ईयर 2024 में पेपर हुए हैं उनको भी सॉल्व करवाएंगे, तो आप लोग उनको ज़रूर देखिएगा, जो कि एमटीएस में और सीएचएसएल में एक एक्सेप्ट एक बार में करवा देंगे, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को पता चल जाएगा किस प्रकार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक, आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो हो जाएगा रूस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी परत में प्रमुख तत्व कौन सा होता है? तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत होता है उसमें जो होता है ऑक्सीजन, वह ऊपरी परत होता है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 23 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो, तो रउआ लोगन इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी विवेकानंद ने की थी। ठीक, अगला प्रश्न देखा है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की रउआ लोगन की पहले बोलती फिल्म जो रही है वह आलम आरा फिल्म रही है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर, बायोगैस की प्रमुख घटक कौन सा है? तो जो बायोगैस के प्रमुख घटक है वो है मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाइए। अगला देखे थे, अगला देखा था कि 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का संविधान बनाकर जिसकी अध्यक्षता की थी? तो रउआ लोगन कमेंट में बताओ कौन की थी? तो ये की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 27 नंबर, भारत की संसद जहां कानून बनते हैं, संसद 2 सदनों में विभाजित कौन करता है? तो जो 2 सदनों में विभाजित करता है वो लोकसभा एवं राज्यसभा का स्पीकर करता है। ठीक, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे क्वेश्चन है, लोकपाल पद किस वर्ष भारत में विधिवत स्थापित किया गया था? जो किया गया था 2015 में जो है लोकपाल का पद स्थापित किया गया था, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, एक औरत ने इंग्लिश चैनल तैरा, इस महिला क्या नाम? जो इंग्लिश चैनल जो पार की थी उस महिला क्या नाम है? उस महिला का नाम है आरती साहा, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 नंबर है, पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। आगे है 31 नंबर, भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? तो भवाई जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, समय का संक्षिप्त इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी स्टीफन हॉकिंस ने लिखी थी। ठीक, देख लेते हैं इसका
सी राइट आंसर हो जाएगा, स्टीफन हॉकिंस। आगे है 33 नंबर क्वेश्चन, भारतीय मानक समय की गणना किस स्थान के क्लॉक टावर से की जाती है? ये की जाती है जो प्रयागराज के मिर्ज़ापुर ज़िला है उससे की जाती है, मिर्ज़ापुर से, ठीक। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 34 नंबर क्वेश्चन, 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदलकर क्या किया गया था? तो इसका नाम बदल करके एक्सिस बैंक कर दिया गया था, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो जो मौलिक अधिकार हैं 12 से 35 तक में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, जो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? जो किया था 1974 में इंदिरा गांधी के समय, जो कि असफल हो गया था। इसका टैगलाइन था स्माइलिंग बुद्धा। इसको लिख लेते हैं, स्माइलिंग बुद्धा, इसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा, इसको याद रखेंगे। और जो सेकेंड हुआ था जो कि पूर्ण रूप से सफल था, ये हुआ था 1998 में हुआ था। इसका टैगलाइन था ऑपरेशन शक्ति था, ठीक, ऑपरेशन शक्ति, इसको भी याद रखेंगे, ठीक। आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुई थी 1942 में हुई थी। किसने शुरू किया था? ये किया था महात्मा गांधी ने शुरू किया था, ठीक, एम के गांधी ने शुरू किया था, ठीक, इसको याद रखेंगे। और आगे है 38 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय नीति भारत में किसके द्वारा बनाई गई थी? तो किसके द्वारा बनाई गई थी? ये बनाई गई थी, ये वित्त मंत्रालय द्वारा बनाई गई थी, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? तो रूबेला जो है वो वायरस के कारण होता है, तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए, ठीक, का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना किस नाम से भी जाना जाता है? तो जाना जाता है कार्यक्रम मिशन नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, जो कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है, ठीक, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जो बना है कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध बना है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 44 नंबर क्वेश्चन, निज़ामुद्दीन विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? जो स्थित है नई दिल्ली में स्थित है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 45 नंबर क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक की RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो हुई थी 1935 में, इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था, ठीक, इसको भी याद रखेंगे। अब SBI की स्थापना पूछ लेता है कब हुई थी? तो SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। अब पूछ लेता है जो कि मतलब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, वो कब हुआ था? ये हुआ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है 1969 में हुआ था, ठीक, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 46 नंबर, विराट कोहली भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, उनका जन्म किस वर्ष हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था ऑप्शन नंबर ए 1986 में हुआ था, ठीक। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कैसे नियुक्त होता है? जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है
वो नियुक्त होता है राष्ट्रपति द्वारा, जो नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे है 48 नंबर क्वेश्चन, टीका अभियान भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो टीका अभियान जो है भारत में 1978 में शुरू किया गया था, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकतंत्र दिवस भारत में किस वर्ष मनाया जाता है? तो ये 26 जनवरी को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है, यानी जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारत में लागू किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है भारत में पूर्ण रूप से 2021 में लागू कर दी गई थी। ठीक, तो यदि हमारे चैनल पर नए हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले, जिससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग बना सकें। तो यदि हमारे इसकी PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम लोग पिन करवा देंगे। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए और इसका रिवीजन करते रहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेट में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।